निरहुआ को भी आप नेता मानते हैं, जो जा करके डांस करता है, कमर हिलाबंधन हो या गठबंधन मत हो, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अफजाल अंसारी साहब एक बार जो है समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे और सांसद हुए थे, और गठबंधन में सपा बसपा गठबंधन में 1,25,000 से 1,20,000 से चुनाव जीते थे, लेकिन केवल समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे तो 2,25,000 से चुनाव जीते थे। वो आंकड़ा आज भी, उनको रुपया पैसा की जरूरतें नहीं है। वहाँ जनता जिसके साथ में जनता का हुजूम है वह चुनाव जीतेगा। तो समाजवादी पार्टी जो है गाजीपुर में जो है पूरी जनता उनके साथ है, हर जात के हर धर्म के लोग साथ में हैं, इसलिए अफजाल अंसारी साहब यहाँ चुनाव जीतेंगे। पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। अखिलेश यादव, माननीय अखिलेश यादव जी की कृपा जिसके ऊपर हो जाएगी वही महान व्यक्ति है और वही चुनाव जीतेगा। और माननीय अफजाल अंसारी साहब तो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री रामदरस यादव जी से आप लोगों से सीधा बात कराना चाहूँगा। नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। आपका भी, आपके चैनल का भी, सभी दर्शकों का धन्यवाद। गाजीपुर से लोकसभा चुनाव का प्रत्याशी सांसद अफजाल अंसारी साहब को टिकट समाजवादी पार्टी आपकी दे दी है, और विपक्ष के लोग अब तक अभी सोच नहीं पा रहे हैं कि इनके विपक्ष में किसको लड़ाया जाए। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? समाजवादी पार्टी से लड़ने के लिए जो पहलवान जो है निगोटा बांध करके तैयार था, और जो पहलवान लड़ता था वह पहलवान जो है अब जम्मू कश्मीर का राज्यपाल हो चुका है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पास में जो है कोई पहलवान नहीं है समाजवादी पार्टी से लड़ने योग्य। इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी जो है अपने प्रत्याशी को उतारने में लेट कर रही है। तो क्या अफजाल अंसारी को प्रबल मान रहे हैं प्रत्याशी के रूप में गाजीपुर? यहाँ जो है समाजवादियों का गढ़ है गाजीपुर, और समाजवादी पार्टी जिसको टिकट देती है वह चुनाव जीतता है। और माननीय अफजाल अंसारी साहब यहाँ से सांसद हैं और समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट दिया है, और पुनः जो है समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद होगा, अफजाल अंसारी साहब यहाँ से चुने जाएंगे। मित्रों, मैं एक बात बता दे रहा हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि फाटक के लोग, जैसे अफजाल अंसारी साहब का जो मकान मोहम्मदाबाद पड़ता है उसको फाटक, प्रेम से लोग फाटक बोलते हैं। वहाँ कुछ लोग कहते हैं कि फाटक के प्रबल हैं, वो लोग प्रबल हैं। और आज देखिए पूरे प्रदेश में गाजीपुर जिले में समाजवादी पार्टी उनको टिकट दे करके छोड़ दी है, और प्रबलता का उनका एक संदेश जा रहा है कि अब तक बीजेपी के लोग उनके विपक्ष में किसी को टिकट नहीं दिए हैं। क्या इस पर बीजेपी सहमी हुई है, या उनके जोड़ का उनके पास कोई प्रत्याशी नहीं है? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और रामदरस जी ये बता रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी के खिलाफ बीजेपी में पहलवान थे, माननीय मनोज सिन्हा जी आज एलजी के रूप में एलजी बन चुके हैं और वो यहाँ नहीं है। अब उसके बाद बीजेपी के लोग यहाँ गाजीपुर में खोज रहे हैं कि किसको अफजाल अंसारी साहब के सामने लड़ाया जाए। तो क्या अफजाल अंसारी साहब को आप लोग चुनाव गाजीपुर से फाइट करा देंगे? देखिए, जो बात आप कहे हैं कि फाटक का वो है, यहाँ किसी का कहीं कोई कुछ नहीं है। पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। अखिलेश यादव, माननीय अखिलेश यादव जी की कृपा जिसके ऊपर हो जाएगी वही महान व्यक्ति है और वही चुनाव जीतेगा। और माननीय अफजाल अंसारी साहब तो बड़े धुरंधर और पुराने लड़वैया हैं, और हर तरह की लड़ाई वह जानते हैं कहाँ किस तरह लड़ा जाता है। और समाजवादी पार्टी ने उनके ऊपर विश्वास करके कि हमारा पहलवान जो है अच्छा है, हमारा लड़वैया अच्छा है, और हर तरह से वो लड़ना जानते हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी ने माननीय अफजाल अंसारी साहब को टिकट दिया है। और गाजीपुर लोकसभा की जनता जो है माननीय अफजाल अंसारी साहब को लोकसभा का चुनाव जिता करके समाजवादी परचम को फहराने का काम करेगी। अफजाल साहब मोहम्मदाबाद के हैं, और अफजाल साहब कहते हैं कि हमारे पास कुछ है नहीं, मेरे पास सीबीआई और ईडी और प्रदेश सरकार इतना मुझे झपला दी है कि मेरे पास कुछ है नहीं, और पैसा भी नहीं है। चुनाव लड़ने में बहुत ज़्यादा अरबों खरबों रुपया रख सकता है, कहाँ से उनके पास पैसा आएगा? वहाँ रुपया पैसा की क्या ज़रूरत है? जिसके पास में जनता हो वहाँ रुपया पैसा की क्या ज़रूरत है? उनको रुपया पैसा की ज़रूरतें नहीं है। वहाँ जनता जिसके साथ में जनता का हुजूम है वह चुनाव जीतेगा।
तो समाजवादी पार्टी जो है गाजीपुर में जो है पूरी जनता उनके साथ है, हर जात के हर धर्म के लोग साथ में हैं, इसलिए अफजाल अंसारी साहब यहाँ चुनाव जीतेंगे। पिछले बार जो चुनाव फाइट किए थे अफजाल अंसारी साहब, इसमें बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था और इस समय बहुजन का गठबंधन है नहीं, तो आखिर में किस समीकरण से आप चुनाव जीतने का दावा कर रहे हैं? देखिए, यहाँ गठबंधन हो या गठबंधन मत हो, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अफजाल अंसारी साहब एक बार जो है समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे और सांसद हुए थे, और गठबंधन में सपा बसपा गठबंधन में 1,25,000 से 1,20,000 से चुनाव जीते थे, लेकिन केवल समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे तो 2,25,000 से चुनाव जीते थे। वो आंकड़ा आज भी है, तो समाजवादी पार्टी का वोट यहाँ है और समाजवादी पार्टी ही यहाँ चुनाव जीतेगी। अच्छा, एक बात बताइए कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि विकास पुरुष मनोज सिन्हा जी हैं, तो विकास पुरुष आप लोगों की निगाह में मनोज सिन्हा जी हैं गाजीपुर के लिए कि अफजाल अंसारी साहब हैं? देखिए, सबकी नज़रिया अलग है। माननीय सिन्हा जी जो है हम लोगों के सम्मानित नेता हैं, उनका हम लोग सम्मान करते हैं, वो विकास पुरुष हैं। अफजाल अंसारी साहब भी विकास पुरुष हैं, और सब लोग अपने अपने झंडे को बुलंद करना चाहते हैं। हम लोग समाजवादी पार्टी के हैं और हम लोग समाजवादी पार्टी के झंडे को बुलंद करेंगे। आज जो है, आज भी माननीय अखिलेश यादव जी का काम जो है गाजीपुर में दिखाई दे रहा है। यह जो है लखनऊ से और गाजीपुर के बॉर्डर तक जो है चले गए, जब 6 लेन पर इस तरह का पुल और इस तरह की सड़कें हम लोग नहीं देखे थे, केवल उधरे देखे थे। अखिलेश यादव जी की देन है कि इस तरह की सड़कें यहाँ भी दिखाई दे रही हैं और विकास दिखाई दे रहा है। बीजेपी के लोग तो कहते हैं कि वो रोड हमारा ही उपलब्धि है, हम उसको बनवाए हैं और जोगी जी उस पर उद्घाटन भी किए हैं। कैसे आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव का वो बनाया हुआ है? ये सब लोग जानते हैं, वो लोग भी जानते हैं, उद्घाटन करने से नहीं होता है। पूरा प्रस्ताव समाजवादी पार्टी का था और माननीय अखिलेश यादव जी उसको बनवाए थे, सब लोग जानते हैं। और अखिलेश यादव जी के रहते किसानों की ज़मीन जो है एक्वायर की गई और उनको पैसा दिया गया था। अच्छा, ये बताइए कि ओम प्रकाश राजभर जी का आप नाम सुने हुए हैं, और ओम प्रकाश राजभर जी एक उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे ऑल वर्ल्ड में एक अपना पहचान बना चुके हैं। ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे को, अरविंद राजभर को, घोसी से टिकट दे दिया गया है बीजेपी गठबंधन से। क्या वो बीजेपी वहाँ फाइट कर जाएगी या कि फिर घोसी के जैसे सुधाकर सिंह वाला मामला में लथर गई थी उसी तरह लथर जाएगी? दारा चौहान तो अपनी जमंतिया भी बचा लिए सुधाकर जी के सामने, अरविंद राजभर जमंतियों ना बचा पाई और उनका काम खत्म हो जाएगा। और कितने वो नेता हैं, ओम प्रकाश राजभर जी सब लोग जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी लोग जानते हैं, समाजवादी पार्टी के भी, बसपा के भी, और पूरी जनता जानती है कि वो किस तरह के नेता है। पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति को यदि कोई गंदा किया है तो उस व्यक्ति का नाम है माननीय ओम प्रकाश राजभर। अरे, अरविंद राजभर जी कहते हैं कि इस बार 400 से पार। बीजेपी के लोग, गठबंधन के लोग खुद कह रहे हैं, चिलिक के कह रहे हैं कि इस बार 400 से पार। और जो लोग कहते हैं कि इतना सीट लेकर आऊंगा तो उतना लेकर आते हैं। और आप लोग क्या है सब? लहसुन कै रुपया किलो बजान हुआ, बताइए आप। कड़ुआ तेल कै रुपया किलो है जान रहे हैं आप? जीरा कै रुपया किलो बस समझ में आवत है? उसी बतिया को कह रहे हैं कि जो यदि कड़ुआ तेल 200 रुपया किलो है तो चुनाव के बाद जो है 400 पार हो जाएगा। लहसुन जो है 200 रुपया किलो तो वो 400 पार जाएगी। उस बात को वो लोग बोल रहे हैं, जनता भी समझ रही है कि ये लोग फेक बोलते हैं। अच्छा, आजमगढ़ से इस बार निरहुआ का चुनाव, उसको टिकट दे दिया जाएगा तो क्या उस वहाँ समाजवादी पार्टी लतर जाएगी कि निरहुआ फिर? निरहुआ के अलावा आपको कोई और नहीं मिलता है। निरहुआ कोई नेता है? निरहुआ इस समय वहाँ सांसद है और सीटिंग सीट है। सांसद हो जाएगा तो नेता हो जाएगा। नेता ये है, वो एक सिंगर भी है। आप बताइए, यहाँ सिन्हा जी हम लोगों के नेता हैं, अफजाल अंसारी साहब नेता हैं, और निरहुआ को भी आप नेता मानते हैं? जो जा करके डांस करता है, कमर हिलाता है और सांसद हो गया तो नेता हो गया? नेता होना बहुत मुश्किल बात है। अभी पूछ दिया जाएगा दिनेश लाल यादव निरहुआ से कि कितना विधवा पेंशन बनवाए हो, कितना वृद्धा पेंशन बनवाए हो, कितना जो है आवास दिलवाए हो, कितना जनता के दुख सुख में चले हो, तो जीरो में मिलेगा। अरे, आजमगढ़ से वो एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ, अभी देखे हैं, मोदी जी आए थे, उसका उद्घाटन किए और इतना विकास किया निरहुआ कि आप कैसे कह रहे हैं कि कुछ नहीं करता? एयरपोर्ट वो बनवाया है। आपको पता है कि एयरपोर्ट कब का बना है? समाजवादी पार्टी सरकार में वहाँ आपके
गाजीपुर में तो एयरपोर्ट 3-3 एयरपोर्ट हैं पहले से, उनकी मरम्मत नहीं हो पा रही है। और आजमगढ़ में एयरपोर्ट जानते हैं कौन दिया? हवाई पट्टी। समाजवादी पार्टी की देन है कि वहाँ जो है एयरपोर्ट मिला है। अब उसको जितना वो विस्तार में आगे बढ़ा लें जोगी बाबा जी, और वो क्या निरहुआ वहाँ थोड़ा नहीं कुछ दिया है। जो भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने जोगी बाबा ने किया होगा वो क्या किया है। तो मित्रों देखिए, हमारे साथ थे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता रामदरस यादव जी, और आप लोगों को पूरा गाजीपुर होते हुए आजमगढ़ और घोसी चुनाव का पूरा आंकड़ा इनसे आप लोगों को मैं आपके पटल पर रखवाया। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। आप सभी मित्रों को बंसराज यादव का साथ